हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ मोल कंसेप्ट। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज ग्राम एटॉमिक मास। ना अगर हम बात करें प्रीवियस लेक्चर में तो वहां पे हम लोग ने एटम के अंदर रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम लोग उसी लेक्चर के पार्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं और उसमें थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ग्राम एटॉमिक मास। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर लेट अस रिवाइज व्हाट वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 3। अगर हम बात करें एटम की तो इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट व्हिच मे और मे नॉट हैव फ्री एग्जिस्टेंस। आप भी मेरे साथ रिवाइज करिए। उसके बाद में हमने देखा था बहुत सारे एलिमेंट जो है वो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारे जो है वो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज वो नेसेंट फॉर्म में अनस्टेबल होते हैं। अगर हम बात करें किसी भी एटम के बारे में तो वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक होता है न्यूक्लियस और एक होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ए और जेड और बीच में एलिमेंट का सिंबल होता है जिसको हम लोग एक्स बोल सकते हैं। ए का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन एंड जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर विच रिप्रेजेंट्स ओनली द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसी भी एटम में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हमेशा सेम होता है और न्यूट्रॉन का नंबर निकालने के लिए हम लोग ए माइनस जेड करते हैं। फिर हम लोग ने फॉर्मूला निकाला था मास ऑफ वन एटम। व्हाट इज मास ऑफ वन एटम बोलिए? यस, इट इज नंबर ऑफ न्यूक्लियन इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियन। इसके बाद में हम लोग ने देखा था कि एटम का मास जो होता है वो तीन तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है। वन इज रिलेटिव एटॉमिक मास, उसके बाद एटॉमिक मास एंड थर्ड वन ग्राम एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास में हम लोग ने स्टैंडर्ड एलिमेंट के तौर पे पहले हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन और आज की डेट की बात करें तो हम लोग कार्बन 12 को यूज करते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड बाय 1/12 इनटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 एंड रिलेटिव एटॉमिक मास इज नथिंग बट नंबर ऑफ न्यूक्लियन एंड इट हैज नो यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था एटॉमिक मास। एटॉमिक मास की बात करें तो इट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट और जिसको हम लोग ने निकाला था बेटा राम इनटू 1 U। 1 U की बात करें तो इट इज नथिंग बट 1/NaG या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं 1.67 into 10⁻⁻24 ग्राम्स और इट इज नथिंग बट 1/12 into मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। अगर हम बात करें एटॉमिक मास की तो एटॉमिक मास को हम लोग तीन तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें आर्गन 40 होता है तो 40U लिख सकते हैं या फिर 40/NaG लिख सकते हैं या फिर 40 into 1.67 into 10⁻⁻24 ग्राम्स भी लिख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग शुरू करते हैं थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज ग्राम एटॉमिक मास। थर्ड एंड द लास्ट पार्ट इज ग्राम एटॉमिक मास। और फिर हम लोग तीनों के ऊपर थोड़े से क्वेश्चंस कंबाइन करके भी डिस्कस करेंगे। सो ग्राम एटॉमिक मास इज नथिंग बट हम लोग शॉर्ट में इसको लिखेंगे एब्रिविएशन के फॉर्म में GAM, दैट इज ग्राम एटॉमिक मास। नाउ व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास? आप मुझे बता व्हाट इज एटॉमिक मास का डेफिनेशन। इट इज द मास ऑफ वन एटम ना, एक एटम के मास को एटॉमिक मास बोलते हैं। वैसे एक मोल एटम्स के मास को, आई रिपीट, एक मोल एटम्स के मास को क्या बोलेंगे? ग्राम एटॉमिक मास। सो ग्राम एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज द मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम्स, मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम्स। एक मोल एटम्स के मास को क्या बोला जाता है? ग्राम एटॉमिक मास। अगर हम बात करें ग्राम एटॉमिक मास तो इट इज इक्वल्स टू मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम्स, मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम्स। ठीक है, एक मोल एटम्स के मास को क्या बोला जाता है? ग्राम एटॉमिक मास। तो मुझे बताओ एक मोल मतलब तो Na एटम्स होता है। हाँ, एक मोल में Na एटम्स होते हैं, राइट? तो अगर मैं बोलूं कि अभी Na का तो सबका एक एक करके तो ऐड नहीं करूंगा, इससे अच्छा सबसे बेस्ट क्या होगा, एक एटम का मास निकालो और उसको Na से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। सो मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम्स इज नथिंग बट मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ हाउ मेनी एटम्स? वन एटम इनटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एवोगैड्रोस नंबर से। तो व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास? इट इज द मास ऑफ वन एटम इनटू Na। बट राम सर, आपने प्रीवियस लेक्चर में सिखाया था मास ऑफ वन एटम इज आल्सो नोन एज एटॉमिक मास। यस, एंड एटॉमिक मास का हमने फॉर्मूला याद किया था, इट इज नथिंग बट राम इनटू 1U। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो राम इनटू 1U किसकी जगह पे लिखा?
मास ऑफ वन एटम इनटू यहाँ पे क्या आएगा Na आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये अभी आंसर फिलहाल किस में हो गया, U में हो गया। अगर मैं इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना चाहूँ, ग्राम्स में, सो राम इनटू U की जगह पे मैं 1/Na लिख सकता हूँ। जैसे ही 1/Na लिखूंगा ये किस में कन्वर्ट हो गया, ग्राम्स में, इनटू Na। इनटू क्या हो जाएगा बच्चों, Na हो जाएगा। तो Na और Na ये जो है वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो कैंसिल हो गया तो बेटा हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, राम इनटू 1g मतलब 1 ग्राम, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। सो आज के बाद हम लोग क्या बोलेंगे, ग्राम एटॉमिक मास इज नथिंग बट इट इज 1 राम इनटू 1g। राम जी मत बोलना, पहले तो आप लोग रामू बोल रहे थे, अभी क्या बोल रहे हो, राम जी बोल रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब ग्राम एटॉमिक मास इज नथिंग बट व्हाट, राम इनटू 1g। तो अगर हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ में समझे तो आज के बाद हम लोग को एकदम सिंपल आएगा, राम इज इक्वल्स टू क्या, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। राम इज नथिंग बट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। व्हाट इज एटॉमिक मास, am को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, राम इनटू 1u। और ग्राम एटॉमिक मास को हम लोग क्या बोलेंगे, राम इनटू 1g। तो ये एकदम ब्रीफ में जो हमने प्रीवियस लेक्चर और आज के लेक्चर में डिस्कस किया उसका एकदम ब्रीफ में अगर हम लोग एग्जांपल के तौर पे समझे, ठीक है ना, एग्जांपल के तौर पे फॉर, अगर हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, चलो ना आर्गन ही ले लेते हैं, ठीक है ना, सबको आर्गन बहुत पसंद है, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा नंबर है इसका, आर्गन है बेटा, आर्गन 40 और ये दे दिया 18, ठीक है। तो अगर मुझे किसी ने पूछ लिया कि बताओ इसका राम कितना होगा, तो मैं तो एकदम सिंपल है, ये तो बेटा दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है, 40 एज इट इज उठा लो, ये तो इसका राम हो गया। अगर मुझे कोई पूछ ले बेटा कि इसका एटॉमिक मास am कितना हो जाएगा, तो मैं बोलूंगा या तो 40u लिखूंगा या फिर मैं इसको क्या लिखूंगा बताओ, 40/Na ग्राम्स लिखूंगा, या फिर मैं इसको क्या लिखूंगा 40 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 क्या लिखूंगा, ग्राम्स लिखूंगा, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और अगर मुझे कोई पूछ ले कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा, तो आपको सिंपली क्या करना है, राम के साथ में एक जी लगा देना है, हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे बुक्स में ग्राम एटॉमिक मास का नया डेफिनेशन भी दिया गया है। ग्राम एटॉमिक मास इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ relative atomic mass expressed in यहाँ पे सिर्फ 40 और यहाँ पे 40g हो गए, expressed in what, expressed in grams। So relative atomic mass expressed in grams is also known as what, gram atomic mass। तो अगर हम लोगों को थोड़ा सा और इलैबोरेट करना है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, पहला पॉइंट, इट इज द मास ऑफ Na atoms। इट इज द मास ऑफ हाउ मेनी एटम्स, Na एटम्स के मास को बेटा ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। दूसरा, इट इज द मास ऑफ, एक ही चीज को हम लोग अलग अलग तरीके से कैसे लिख सकते हैं, 1 मोल ऑफ एटम्स, या फिर वी कैन से इट इज द मास ऑफ 6.023 into 10⁻23 atoms। इट इज द मास ऑफ 6.023 into 10⁻23 atoms के मास को क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राम एटॉमिक मास इज also known as, it is also known as number 1, इसको हम लोग मोलार मास भी बोलते हैं। सर व्हाई इट इज नोन एज मोलार मास, ये थोड़ी मॉलिक्यूल है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में एक डाउट आता है, सर मोलार मास तो मतलब मॉलिक्यूल का मास, नहीं बेटा, मॉलिक्यूलर मास और मोलार मास अलग होता है। मोलार मास का मतलब होता है एक मोल का मास, आई विल रिपीट द स्टेटमेंट, मोलार मास का मतलब होता है एक मोल का मास। अभी एक मोल एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, प्रोटॉन्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मोलार मास का मतलब एक मोल का मास, और एक मोल के मास को ही तो बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। तो इसको मोलार मास भी बोला जाता है, और इसका दूसरा एक और नाम है ग्राम एटम।
दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल ऐसे वर्ड्स में कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने मार्क्स लूज करके आते हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे। ग्राम एटम का मतलब होता है मोल ओनली। ग्राम एटम का मतलब क्या होता है? मोल। 1 ग्राम एटम 1 मोल, 2 ग्राम एटम 2 मोल्स। ग्राम एटम का मतलब ही मोल होता है बच्चों, याद रखना। तो अगर मैं आपको बोलूं 1 ग्राम एटम, तो अगर आपको नहीं समझ में आए वर्ड तो इसका मतलब 1 मोल होता है। 2 ग्राम एटम, इसका मतलब 2 मोल्स। 3 ग्राम एटम्स 3 मोल्स, 4 ग्राम एटम्स 4 मोल्स एंड सो ऑन। सर इसको समझाओ जरा, एग्जांपल देके। देखो एकदम सिंपल। 4 ग्राम एटम्स ऑफ कैल्शियम एंड 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम एटम्स, दोनों में क्या डिफरेंस है? क्वेश्चन है, एग्जांपल है, एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन। एक एक चीज को अच्छे से प्यार से समझो। डिफरेंस बिटवीन, एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन, ठीक है ना। एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन 4 ग्राम एटम्स ऑफ कैल्शियम, 4 ग्राम एटम्स ऑफ कैल्शियम एंड 4 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम एटम। अभी आप बोलोगे सर ये तो इंग्लिश को थोड़ा बोलने का तरीका चेंज हो गया। बेटा यहाँ पे इंग्लिश तो नहीं बेटा, केमिस्ट्री बहुत चेंज हो गया, ठीक है ना। इंग्लिश तो चलो चेंज है ही है, केमिस्ट्री बहुत चेंज हो गया इसमें। कैसे सर? व्हेन आई से ग्राम एटम, साथ में लिखा हुआ है क्या? ये देख लो, क्या ग्राम एटम एक साथ में लिखा हुआ है? हाँ। तो अगर ग्राम एटम एक साथ में लिखा हुआ है ऐसे, तो इसका मतलब मोल ही होता है। तो ग्राम एटम का मतलब मोल, तो 4 मोल्स। जैसे 1 ग्राम एटम 1 मोल, 2 ग्राम एटम 2 मोल्स। तो ये ग्राम एटम का मतलब ही क्या होता है? मोल होता है। तो यहाँ पे बेटा हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 मोल्स ऑफ डैश कैल्शियम। वी कैन कॉल इट एज 4 मोल्स ऑफ कैल्शियम। ये 4 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम एटम है। ये देखो ग्राम और एटम दोनों अलग अलग लिखा हुआ है, बीच में बेटा क्या आ गया? ऑफ कैल्शियम आ गया। इसका मीनिंग मतलब मोल नहीं होता है। अगर आप इसमें n का वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे 4 है। अगर मैं इसमें n का वैल्यू निकालने जाऊं तो ये तो 4 ग्राम दिया है ना, तो 4 ग्राम को 40 से डिवाइड करेंगे, एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, और ये हो जाएगा आपका 0.1 मोल। क्या हो जाएगा? 0.1 मोल हो जाएगा बच्चों। ये कितना इजी क्वेश्चन था। जैसे अगर मैं ये वाला देख लेता हूँ, एक और ऑप्शन देख लेते हैं। 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम्स एंड 16 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। एक एक चीज को बारीकी से समझे बच्चों। मैं इस ऑनलाइन लेक्चर के अंदर भी आपको एक एक चीज को इतने डिटेल में, उल्टा मैं ऑफलाइन में कम एग्जांपल लूंगा। ऑफलाइन में क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे सामने होते हैं, तो मुझे लगता है हाँ उनको समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन ऑनलाइन में बेटा मैं एक बात समझ लो कि जितने भी एग्जाम्पल मैं देने वाला हूँ 10% 15% एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स मान के चलो। जब तक एकदम चीज मुझे नहीं लगेगी कि आपको क्लियर हो चुकी है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो देखिए 16 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम एटम्स, तो ये तो दोनों अलग अलग है, अलग अलग सेपरेटली लिखा है। तो इसमें अगर मुझे किसी ने पूछ लिया कि नंबर ऑफ मोल्स क्या है, तो 16 अपॉन ऑक्सीजन का बेटा एटॉमिक मास 16 ही होता है। तो इसमें कितने मोल्स आ जाएंगे? 1 मोल हो जाएगा बच्चों ये, ठीक है। जबकि अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे देखो ग्राम एटम एक दूसरे के साथ में लिखा हुआ है, तो इसमें n का वैल्यू डायरेक्टली 16 और ग्राम एटम का मतलब तो मोल ही होता है, तो ग्राम 16 मोल्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 52 ग्राम एटम्स ऑफ हीलियम, 52 ग्राम एटम्स ऑफ हीलियम एंड 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम एटम्स, 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम एटम्स। अभी इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में नंबर ऑफ मोल्स बताओ। ये ग्राम एटम्स है, तो इसमें मुझे बताओ बच्चों n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 52 क्या हो जाएगा? मोल्स हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम एटम्स, तो ये तो बेटा ग्राम्स ऑफ गिवन मास अपॉन मोलर मास वाला कांसेप्ट आ जाएगा। तो इधर कितना आ जाएगा? 13 क्या बच्चों? मोल्स आ जाएगा। एकदम सिंपल। इस टाइप के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो आज के बाद याद रखना बच्चों, 1 ग्राम एटम का मतलब क्या होता है? 1 मोल ही होता है, ठीक है। इस तरीके से आराम से इसमें क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, ठीक है।
अभी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग सॉल्व क्वेश्चन के फॉर्म में। कैलकुलेट राम आर्म दैट इज एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, यहाँ पे मैं बेटा समझो एक एलिमेंट लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे इसका रिलेटिव एटॉमिक मास, यहाँ पे एटॉमिक मास, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, सोडियम का ही ले लेते हैं। सोडियम 23, बताइए इसका रिलेटिव एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? सिर्फ 23, और ग्राम एटॉमिक मास 23 ग्राम्स। बस खत्म हो गया। एटॉमिक मास में थोड़ा सा हमको गड़बड़ करनी पड़ती है बेटा, ये तीनों बेटा मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। जनरली सिर्फ ये बताया जाता है और इसके बाद बोला जाता है इससे मल्टीप्लाई करना है। मैं आपको इसका भी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, क्योंकि अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसमें ऐसे क्वेश्चन बहुत देखे गए। तो आंसर क्या आएगा बच्चों इसका? 23 यू भी लिख सकते हैं, 23 अपॉन Na ग्राम्स भी लिख सकते हैं, 23 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको, दूसरा 20 नियॉन 10, इसको सॉल्व करिए। तो इसका बच्चों कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 20 ग्राम्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 20 यू लिखेंगे, इधर 20 अपॉन Na ग्राम्स लिखेंगे, यहाँ पे 20 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स लिखेंगे। इज दैट क्लियर? तो ऐसे अच्छे अच्छे सिंपल क्वेश्चन आते हैं, और भी क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बताऊं। जैसे कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा पूछेंगे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। ना बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स मतलब क्या? ग्राम एटम इज नथिंग बट मोल्स। ग्राम एटम्स इज नथिंग बट मोल्स। ठीक है, ये कैसे कैलकुलेट करना होता है हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे देखेंगे। आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स कंटिन्यू। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, ग्राम नंबर ऑफ ग्राम एटम्स मतलब क्या? नंबर ऑफ ग्राम एटम मतलब नंबर ऑफ मोल्स, एंड नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स तो पता है ना अपने को, नंबर ऑफ समथिंग पूछा तो एक ही फॉर्मूला है, x इंटू एन इंटू एन। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ मैं, फिर आपको थोड़े प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देता हूँ। पहला क्वेश्चन है 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और वो भी कौन सा वाला ऑक्सीजन? 16 वाला ऑक्सीजन, ऐसे बोला हुआ है। तो बच्चों ये 8 ग्राम्स है कि 8 ग्राम एटम्स है? 8 ग्राम्स है। तो अभी मुझे था, पहली बात तो ये है कि नंबर ऑफ ग्राम एटम्स पूछा, मतलब नंबर ऑफ क्या पूछा है? मोल्स। सो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स, which is equals to given mass 8 grams upon molecular mass ऑक्सीजन का कितना है? 16 है। तो ये हो जाएगा 1/2। ये कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। अगर मुझे पूछा है, ये तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स हुआ, और अगर मुझे पूछा है नंबर ऑफ एटम्स, क्या पूछा है? नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या है? x इंटू एन इंटू Na। ठीक है ना? 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन बोला है कि O2 बोला है? सर ऑक्सीजन ही बोला है, तो ऑक्सीजन तो बेटा एक ही ऑक्सीजन ही है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 इंटू नंबर ऑफ ग्राम एटम मतलब नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स मतलब यही है हमारा n, तो n का वैल्यू कितना है? हाफ, और ये हो जाएगा Na। सो इसका आंसर हो जाएगा 1/2 Na। कितना प्यारा सिंपल सा क्वेश्चन बन गया हमारे लिए। ठीक है, पूरा फिजिकल केमिस्ट्री हम लोग ऐसे ही पढ़ने वाले हैं, आराम से तसल्ली से। दूसरा दिया है उन्होंने 20 ग्राम्स ऑफ बोरॉन। 20 ग्राम्स ऑफ बोरॉन B10 ऐसा दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बताइए? नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या फिर नंबर ऑफ मोल्स भी लिख सकते हैं, which is also denoted by n, given mass 20 divided by molar mass n, answer is 2। so number of बोरॉन एटम्स कितना आएगा? कितने बोरॉन एटम है? एक ही है, तो x इंटू एन इंटू Na, एक ही फॉर्मूला है। x का वैल्यू 1 इंटू n का वैल्यू 2 इंटू Na, सो दिस विल बी 2Na हो जाएगा बच्चों। कितना इजी क्वेश्चन है। Na का वैल्यू अगर एग्जाम में पुट करके दिया है ऑप्शन में तो पुट कर देना आप लोग भी। तीसरा दिया है 112 मिलीग्राम ऑफ Fe। 112 मिलीग्राम ऑफ Fe 56, ठीक है ना? Fe 56 दिया है बच्चों। तो अभी आप लोग इसको अटेम्प्ट करिए खुद से।
वीडियो पॉज करके इसको अटेम्प्ट करिए। हो गया? अरे वाह, बहुत जल्दी सॉल्व कर लिया सर, हमने वीडियो पॉज किया था ना। ठीक है, अच्छी बात है। सो लेट अस सॉल्व दिस। नंबर ऑफ डैश ग्राम एटम्स मतलब नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास अपॉन मोलर मास। व्हाट इज द गिवन मास? 112। बेटा नहीं चलेगा, 10⁻³ करना पड़ेगा। मिलीग्राम से ना, तो ग्राम्स में कन्वर्ट किया, डिवाइड बाय 56। 56 1 जा 56, 2 जा, सो 2 × 10⁻³ क्या? मोल्स या फिर ग्राम एटम्स भी बोल सकते हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, और नंबर ऑफ एटम्स पूछा है तो क्या आएगा? इट इज इक्वल्स टू x × n × Na। x × n × Na। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? Fe भी एक ही है। Na का वैल्यू कितना है? सॉरी, n का वैल्यू कितना? 2 × 10⁻³ Na हो जाएगा। सो इट इज 2 × 10⁻³ Na हो जाएगा बच्चों। सब तो समझा? चलो नेक्स्ट, अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, तो 5.4 माइक्रोग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, 5.4 माइक्रोग्राम ऑफ एल्यूमिनियम 27। सो नंबर ऑफ डैश, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इक्वल्स टू गिवन मास, बट वो तो बेटा माइक्रोग्राम में दिया है, तो इनटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाय 27। सो 27 1 जा 27, 2 जा, सो 0.2 × 10⁻⁻6। ये क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। सो नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स कितने हो जाएंगे? फॉर्मूला तो एक ही है, बार बार बोलने से ही चीजें याद होगी, रजिस्टर्ड होगी माइंड में, वरना बहुत जल्दी आप भूल जाओगे। एल्यूमिनियम के कितने एटम्स है? एक ही है, तो x की जगह पे क्या लिखेंगे हम? 1 × n की जगह पे क्या लिखेंगे? 2 × 10⁻⁻7 लिख सकते हैं, डेसिमल उधर शिफ्ट किया, 2 × 10⁻⁷ क्या? Na। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 × 10⁻⁷ Na आंसर। ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अभी और कुछ क्वेश्चंस जो आते हैं वो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ हीलियम एटम्स इन फॉलोइंग। कैलकुलेट द नंबर ऑफ हीलियम एटम्स इन फॉलोइंग। और इसी को बेटा जेई में कुछ अलग तरीके से एक बार पूछा गया था। Which of the following contains maximum number of atoms? मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, किसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है, ऐसा पूछा गया था क्वेश्चन। तो बच्चों ऑप्शन एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया था उन्होंने 52 ग्राम एटम्स ऑफ हीलियम। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया था 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम एटम्स, 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम एटम्स। तीसरा उन्होंने दिया था 52 U ऑफ हीलियम एटम्स, 52 U ऑफ हीलियम एटम। इन तीनों को हम लोगों को कंपेयर करना है। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, सबसे पहली बात तो ये, अगर मैं ए को सॉल्व करता हूँ फर्स्ट वाले ऑप्शन को, तो मुझे बताओ मुझे क्या निकाला है? नंबर ऑफ हीलियम एटम। नंबर ऑफ हीलियम एटम का एक ही फॉर्मूला है, नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, एक ही तो फॉर्मूला है क्या? x × n × Na, यही फॉर्मूला है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? हीलियम के अंदर अगर हम बात करें तो एक ही एटम है, तो x का वैल्यू तो 1 हो जाएगा। n का वैल्यू गिवन मास अपॉन मोलर मास, सर नहीं, जरूरत नहीं है। यहाँ पे बच्चों ये ग्राम एटम्स ही है, ग्राम एटम्स मतलब मोल्स, तो ये 52 क्या है? मोल्स ही है। तो n का वैल्यू है बच्चों क्या है? 52 है, और ये हो जाएगा Na। तो इसका आंसर हो जाएगा 52 क्या? Na। जिसका सबसे ज्यादा n होगा वही आंसर इसका सही होगा। तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं है, जिसमें सबसे ज्यादा क्या होगा? n होगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम। तो बच्चों इसमें क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ डैश एटम्स निकालने के लिए क्या करेंगे? x का वैल्यू तो 1 है, 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम एटम, तो ग्राम्स को बेटा मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय मोलर मास। तो 52 डिवाइड बाय 4 इनटू क्या आ जाएगा? Na। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 Na। तो इसमें 52 Na, इसमें 13 Na ही है सिर्फ, तो ज्यादा किसमें हो गया बेटा? मैक्सिमम तो इसी में है। देखते हैं ना सी वाले में भी कितना आता है।
सो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू x इंटू एन इंटू एन। एक्स का वैल्यू कितना है 1 है। सर ये 52 u है, u को बेटा कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्राम्स में। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी किया था। 52 डिवाइड बाय क्या Na डिवाइड बाय 4 इंटू क्या आएगा Na। सो ये Na कैंसिल हो जाएगा डिवाइड में, और 52 और ये डिवाइड बाय 4 है, तो बच्चों आंसर आएगा 13 एटम्स। इसमें सिर्फ 13 एटम्स है, इसमें 13 इंटू Na एटम्स है, और इसमें 52 इंटू Na एटम्स है। ओके, इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही प्यारे और सिंपल से क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप लोग अटेम्प्ट करिएगा जरा। क्वेश्चन है ग्राम एटॉमिक मास ऑफ टू एलिमेंट्स, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ टू एलिमेंट्स A and B are 20 and 40 gram per mole respectively. If x gram of A contains y atoms, x gram of A contains y atoms, then calculate number of atoms in 2x gram of B, 2x grams of B, 2x grams of B, ठीक है। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करिएगा आप लोग, पहले ट्राई करिए फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। हो गया, चलो डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन। पहले स्टेटमेंट रीड करते हैं। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ टू एलिमेंट्स A and B आर 20 and 40। तो मुझे तो ये तो ग्राम एटॉमिक मास है बच्चों, ठीक है ना। इसका मतलब ये क्या है, इसके 1 मोल का मास है, ठीक है। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। सो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, इसमें कितना दिया, इफ x ग्राम, तो x ग्राम में कितने ग्राम एटम्स होंगे, कितने मोल्स होंगे, x/20 होंगे। x/20 क्या होंगे, मोल्स होंगे। x/20 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। अभी अगर नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कितने हैं, x/20 कैसे किया, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है ना। ये किसकी बात है, A की बात है बच्चों, किसके बारे में बात हो रही है, A की बात। सो नंबर ऑफ A एटम्स कितना हो जाएगा, x ग्राम में कितने एटम्स हो जाएंगे बताओ, x/20 इंटू Na हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, x/20 इंटू Na। नाउ स्टूडेंट्स उन्होंने क्या बोला है, इफ x ग्राम ऑफ A कंटेन्स y एटम्स, तो मुझे था नंबर ऑफ ये जो एटम्स है दिस इज इक्वल टू क्या, y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y। तो x/20 इज नथिंग बट y। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, समझो। सेकंड पॉइंट उन्होंने क्या बोला, देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 2x ग्राम्स ऑफ B, 2x ग्राम्स ऑफ B। पहले मुझे था नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, बोलो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, यहाँ पे मुझे था बच्चों 2x डिवाइड बाय क्या आएगा, 2x ग्राम ऑफ B बोला ना, तो गिवन मास अपॉन B कितना है, 40 है, 40 हो गया। ये तो क्या नंबर ऑफ ग्राम एटम्स है, सो 1 बाय कितना हो जाएगा बच्चों, ये भी 20 हो जाएगा, x/20 हो जाएगा। सो देयरफॉर नंबर ऑफ B एटम्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ B एटम्स हो जाएगा सेम x/20, यहाँ पे भी x/20 आ रहा है, तो x/20 इंटू Na, बट x/20 इंटू Na इज नथिंग बट व्हाट, y। तो इसका मतलब 2x ग्राम ऑफ A में जितने एटम्स है उतने ही 2x ग्राम ऑफ B में भी होंगे बेटा, ठीक है ना। तो इसका मतलब दोनों में नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, सेम होंगे। नाउ स्टूडेंट्स दिस इज द एंड ऑफ एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास एंड रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। मैंने बहुत डिटेल में एक एक चीज को समझाया। ये वीडियो मैंने थोड़ा सा छोटा ही रखा बिकॉज हमारा एक ही टॉपिक बाकी था। एक वापस से बता दूं, रिलेटिव एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास, ये तीनों टॉपिक हमने बहुत ही डिटेल में अच्छे से कवर कर लिए। अभी आप लोगों को इस लेक्चर के एंड में क्वेश्चंस मिलेंगे पीडीएफ के फॉर्म में, जिसके अंदर रिलेटिव एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास के ऊपर ट्विस्टेड क्वेश्चंस होंगे, और उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। पहले वीडियो लेक्चर्स को अच्छे से देखना है, नोट्स बनाना है और उनको सॉल्व करना है, और फिर उसके बाद लेक्चर नंबर 5 के स्टार्टिंग में
मैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा लेक्चर में, एंड देन वी विल स्टार्ट विथ मॉलिक्यूल। पहले हमने एटम के बारे में पढ़ा, वैसे ही हमको मॉलिक्यूल के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास होता है वैसे इसमें रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास नहीं होता है, वहां पे क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा और एक ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा, वो क्या होता है। फिर एवरेज मोलर मास, एवरेज एटॉमिक मास, वो सब चीजें धीरे धीरे आगे करके लेक्चर में हमको डिस्कस करना है। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको ग्राम एटॉमिक मास विच इज ऑल्सो नोन एज ग्राम एटम, बच्चों मार्जिन में आपके बुक में लिख लेना, ग्राम एटम इज नथिंग बट मोल्स। ग्राम एटम इज नथिंग बट मोल्स। तो 52 ग्राम एटम मतलब 52 मोल्स, 52 ग्राम एटम्स मतलब 52 मोल्स। बार बार चीजें बोलने से ही याद होने वाली है। तो इस लेक्चर के एंड में जो पीडीएफ आपको दिया गया है वो आप अच्छे से सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 5 के स्टार्टिंग में मैं उसको डिस्कस करूंगा। सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अ डिटेल्ड डिस्कशन अबाउट मॉलिक्यूलर मास and gram molecular mass. Till then, thank you students, take care.